तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा साइबर सिक्योरिटी AK2 का सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से पढ़ना है। तो यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइबर क्राइम डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओरिजिन्स ऑफ वर्ड साइबर क्राइम एंड डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, देखने को जरूर मिलेगा ये वाला। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, साइबर क्रिमिनल्स एंड टाइप्स एंड हाउ साइबर क्रिमिनल्स प्लान द अटैक। तो इसको भी देख लेना 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो थर्ड आ जाता है वो क्या है, साइबर स्टॉकिंग एंड टाइप्स एंड वर्किंग ऑफ साइबर कैफे प्लस साइबर कैफेज आर एसोसिएटेड विद साइबर क्राइम क्रिमिनल्स इन इंडिया। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहेगा, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर अगला क्या है, बोटनेट्स एंड वाई आर दे कंसिडर द fuel for cybercrime. How can botnet activities be detected and disrupted by cyber security professionals? तो इम्पोर्टेंट ये वाला भी रहेगा 100% के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट मानना इसको भी। फिर अगला क्या, सोशल इंजीनियरिंग विद एग्जांपल क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज्ड फॉर बाय साइबर क्रिमिनल्स। तो इसके अंदर ना क्लासिफिकेशन है ना, उसके अंदर ही ये वाला आंसर भी लिख सकते हो आप, डिस्क्राइब सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स। तो क्लासिफिकेशन जो होगा उसी से ये भी हो जाएगा आपका, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये भी हो जाएगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना, ठीक है। और अगला क्या है, व्हाट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर क्राइम, व्हाट आर द टिपिकल स्टेज ऑफ साइबर अटैक। देख लेना 100% चांसेस रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेना, ठीक है। और फिर आ जाते हैं अगला जो 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं इस यूनिट से, हाउ डज साइबर क्राइम डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल क्राइम। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लेना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर ऑफेंसिव और अटैक वेक्टर। तो ये 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, बस यही थे इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं यूनिट 5 पर। तो यूनिट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, पैटेंट और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ लेना, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा में नहीं। और फिर क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स लेजिस्लेशन एंड इशूज। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर थर्ड क्या, व्हाट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एंड इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इट्स नीड, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग a comprehensive cyber security policy, explain the different types of cyber security policy that organizations should implement। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ इस वाले को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है, पढ़ लेना। और फिर जो 6 है वो क्या, व्हाट इज साइबर लॉ, स्टेट ऑफ फ्यू साइबर लॉ इन इंडिया एंड इम्पोर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। और अगला क्या, व्हाट आर द पेनल्टीज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर साइबर क्राइम्स अंडर इंडियन लॉ। तो इसके भी यहाँ पर मान के चलना 100% चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार देख के चले जाना, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेना, प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ द चेन ऑफ कस्टडी इन डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये पूरा क्वेश्चन मर्ज होकर आएगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी। कंप्यूटर फॉरेंसिक डेफिनेशन एंड फंक्शन एंड नीड एंड चैलेंजेस, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना, ठीक है। अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मर्ज होकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे आने के। तो नेटवर्क फॉरेंसिक्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में पढ़ लेना। मेथड यूज्ड फॉर नेटवर्क फॉरेंसिक्स, हाउ डू इन्वेस्टिगेटर कंप्यूट एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक ड्यूरिंग अ नेटवर्क फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी पढ़ लेना। व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट आर द सिक्योरिटी दैट कैन एमिनेट फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देख लेना। फिर अगला क्या है, व्हाट आर प्राइवेसी थ्रेट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड, इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से व्हाट आर ईमेल, एक्सप्लेन हाउ ईमेल फोरेंसिक्स कैन बी डन, टूल यूज्ड फॉर ईमेल फोरेंसिक्स एनालिसिस। तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है, 100% रहेगा, पढ़ लेना। 2 मार्क्स में यहाँ पर डिजिटल एविडेंस पढ़ लेना। यहाँ पर जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर आपको डॉस एंड डीडॉस अटैक विद टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का, पढ़ लेना। फिर जो सेकंड क्या है वो क्या, बफर ओवरफ्लो एंड डिफरेंट बफर फ्लो ओवरफ्लो अटैक्स, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना। फिर जो थर्ड है वो क्या, व्हाट इज स्टेगनोग्राफी, एक्सप्लेन द टूल्स विच हेल्प टू परफॉर्म एंड स्टेगनोग्राफी यूज टू
कंसील इंफॉर्मेशन, तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगला क्या, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एंड हाउ डज इट एक्सप्लोइट vulnerabilities इन वेब एप्लीकेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, 80% मान के चलना। फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, हाउ इट इज डन एंड हाउ आईडी थेफ्ट कैन बी हैंडल्ड, तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही पासवर्ड क्रैकिंग वाला भी, व्हाट इज पासवर्ड क्रैकिंग एंड स्नीफिंग, नेम सम पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पासवर्ड अटैक्स एंड गाइडलाइंस, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी पढ़ लेना। और फिर 7 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए, प्रॉक्सी सर्वर, की लॉगर्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स एंड टाइप्स, वायरस एंड टाइप्स, इसको देख लेना, बस ये 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। फिर जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड इम्प्लीमेंट, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगला क्या, हाउ डू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA सिस्टम वर्क ऑन मोबाइल डिवाइसेस, 80% चांसेस रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं से। और फिर अगला क्या, एक्सप्लेन वायरलेस डिवाइसेस विद एग्जांपल, व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस बाय द वायरलेस डिवाइसेस, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर फोर्थ क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स अगेंस्ट मोबाइल, वाई साइबर क्रिमिनल्स अटैक ऑन मोबाइल डिवाइसेस, तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। फिर अगला क्या, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, तो ये 80% चांसेस रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। और फिर 6 है, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल सिक्योरिटी पॉलिसी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर सिक्योरिटी मेजर कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट मोबाइल डिवाइसेस, तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और 7th वाला भी, व्हाट आर द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको भी पढ़ लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 2 मार्क्स में, ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस, तो इसको देख लेना। ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के, बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।